मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साधना जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 मार्च है। 7 सुरों की सरगम वाला इनका नाम है। पंडित जसराज जी से इन्होंने 7 साल गाना सीखा। 70s में इन्होंने बचपन में ही गानों की शुरुआत कर दी और 7 सहेलियां खड़ी खड़ी इनका पहला गाना था। आपको नहीं लगता कि मेरी तारीफ बनती है? दिन रात में ये शो करता हूँ, फिर भी देखो मैंने कैसी रिसर्च करके बैठा हूँ। आप कहते ना पॉपुलैरिटी का समंदर, एस्टोनिया से भी आपके फैंस एस्टॉनिशिंग फैंस है, मुझे पता है। कहाँ से? एस्टोनिया से एस्टोनिशिंग। एस्टोनिया क्या होता है? आप जगह का नाम है। आप अच्छा, वो कंट्री है? एस्टोनिया। कहाँ है अनुसर एस्टोनिया? मैं खुद पता लगाना चाहता हूँ। एस्टोनिया। अच्छा, अनुसर हमेशा बोलते रहते ना, ये लड़का बहुत अच्छा गाता, आग लगा देगा, आग लगा देगा। आजकल तो पेट्रोल हो गया महंगा, तो फिर कैसे लगाएं? पत्थर रगड़ के? आज जनता मुझे वर्ड देगी और हम यही गाना बनाएंगे और हम ही तो साधना से गवाएंगे और कपिल के साथ। अर्चना जी कोई वर्ड दो फिर आज। इंतजार। सिद्धू जी का? ये 12 कपिल ने। मार। इंतजार। अच्छा हाँ बोलो। आकाश। कमाल है यार, इंतजार और आकाश का कोई कॉम्बिनेशन कर, चलो ठीक है। इंतजार आशिकी, हाँ इंतजार आशिकी बेकरार, डी माइनर। इंतजार अभी बन रहा है गाना। इंतजार आशिकी बेकरार, ये आई नोट। इंतजार आशिकी बेकरार, तू क्या जाने तुझसे मुझे कितना है प्यार। इंतजार आशिकी बेकरार, अभी इंतजार आशिकी बेकरार। ब्रेक। तू क्या जाने मुझको तुझसे कितना है प्यार। तू ही मेरी थी, तू ही मेरी है, मेरी बनकर रहेगी, दिल कहता है यार। इंतजार आशिकी बेकरार। कॉम्बी फ्लैम। बोल रहा है कि मुझे कॉम्बी फ्लैम ले रहा हूँ, वो अलाउड नहीं, दिएगा ही। साधना कम ऑन। इंतजार आशिकी बेकरार, इंतजार आशिकी बेकरार, तू क्या जाने तुझसे मुझको कितना है प्यार। तू क्या जाने मुझको कितना है प्यार। इंतजार, आप कपिल। इंतजार आशिकी बेकरार तू क्या जाने तुझसे कितना दुखी है सरदार। हम भी म्यूजिक घराने से हैं, हम भी लिख लेते हैं। देखिए मगर बनाया, क्या बात है, क्या बात है। आपके सामने गाना बनाया ना। वाह वाह वाह, मजा आ गया। फिर से एक बार आपको और इस शो को थैंक यू कहती हूँ। ये जो दिग्गज यहाँ बैठे हैं उनके साथ मुझे बैठ के इतना अच्छा कुछ संगीत का माहौल मैं अनुभव कर रही हूँ, वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और अमित जी का रोज आंखों तले मैं बीच में सुन ही लेती हूँ। आपने जो गाया है, कवर किया है। मैंने गाया था रोज कपिल के शो में। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि दूरदर्शन पे एक बड़ा ही प्यारा गाना आता था, एक चिड़िया नेक चिड़िया। किसने सुना है वो गाना? सबने सुना। हाँ याद है। आपको पता है वो साधना जी ने गाया हुआ है। बहुत छोटी थी तब ये। अर्चना जी ने उस गाने का बड़ा मिसयूज किया। ये हलवाई की दुकान पे जाती थी, उनको सिखाती थी, कहती मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ, ये एक लड्डू कितने का दिया हो? कहता है 10 रुपए का। कहती ये एक लड्डू अनेक लड्डू, तो गूंद के 20 लड्डू का एक लड्डू बना दिया। और वो 2.5 किलो लड्डू ले आती थी एक लड्डू के दाम। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब कोई गाना सीखने जाता है बच्चा, तो उसको पहले सरगम सिखाई जाती है ना, सारे गामा पादा नी। तो जब आप सीखने गई थी तो आपने कहा नहीं कि सरगम तो मेरे नाम में ही है, आगे से सिखाओ मुझे, इसके आगे क्या है? मेरा सरनेम घाणेकर है, साधना घाणेकर। अच्छा जी। और मैंने बचपन में तो मेरी मम्मी से सीखा, वो गाती थी, ट्यूशन्स करती थी म्यूज़िक के, वो सिखाती थी स्टूडेंट्स को, तो माहौल वही था गाने का, क्लासिकल और ये सब। उसके बाद संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से सीखने का मौका मिला। और फिर फिल्म प्लेबैक सिंगिंग के लिए कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने मुझे बहुत
गाइडेंस दिया, मदद की, बहुत शोज में गवाया, रिकॉर्डिंग्स में। तब जब शुरू हुआ तब उन्होंने कहा कि घाणेकर तो है सरनेम, लेकिन संगीत से जुड़ा हुआ मिलता जुलता कोई नाम अगर अच्छा साधना के साथ जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। तो साधना सरगम, वाह। हाँ, मेरे मम्मी डैडी ने भी कहा ठीक है, फिर साधना सरगम ऐसे हो क्या गया। बात है, वाह। मैंने सुना था कल्याण जी भाई के बारे में कि वो म्यूजिक बड़ा अच्छा देते हैं, फिर साधना जी ने बताया कि वो नाम भी देते हैं, फिर अर्चना जी ने मुझे बताया कि उनके घर जाओ तो वो दान भी देते हैं। दान भी देते हैं। दादा अभी ना मैं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहा था किसी शो पे, तो किशोरदा के बारे में बात चल रही थी, तो सुदेश भोसले साहब वो कहीं किशोरदा के साथ गए होंगे वेस्ट इंडीज में कोई शो करने, तो बोलते किशोरदा का गला पूरी तरह बैठा हुआ था गला, तो काफी दिन रात शोज और ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो बोलते उन्होंने शुरुआत ही ऐसे करी कि मेरे सपनों की रानी का, तो लोगों को लगा कि किशोरदा हमारे लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, तो 2-3 गाने उन्होंने गाए, उसके बाद गला वापस रवानगी में आ गया और फिर उन्होंने पूरा शो किया। मैं आपको एक सही घटना बताता हूँ। दिस वॉज इन कोलकाता मिदनीपुर स्टेडियम में 1975 की बात है। अच्छा जी। तो पिताजी का गला बैठ गया एकदम, अच्छा। एकदम बैठ गया, एकदम टोटली। माय गॉड। एंड 25,000 ऑडियंस सिटिंग। ये मैं मेरे यहाँ पे ये है, मेरे दोस्त है बजरंगबली, वाह क्या बात है। मैं उनको मतलब छू के बोल रहा हूँ, ये मैं सही बात है। पिताजी ने मुझे बुलाया है एदिगे शो बांग्ला से, बोले एक काम करना पड़ेगा, मेरा वॉइस नहीं चल रहा है। तो अरुण पोरवाल काका, नरेंद्र काका, पूरा ग्रुप पूरा अपना था, दीवान गांगुली सब अपने, भूपेंद्र जी, अच्छा जी। सब, भूपी, हाँ भूपी, सब साथ में। तो अचानक बाबा बोले एक काम करो, मैं मुंह हिलाऊंगा, अमित गाएगा पीछे से। ओह माय गॉड। एंड इट हैपेंड। हाँ, ये मैं बड़प्पन नहीं करना चाहिए मेरे, बट आई डिड इट। और यू नो व्हाट माय फादर सेड, अर्चना जी, ही वेंट, बोले हमें गाइते पच्छीना बंगला में, मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मेरा बच्चा गाएगा, मैं मुंह हिलाऊंगा, वो गाएगा पीछे, चलेगा ऑडियंस, हाँ चलेगा। कैसे आप लोग, कैसे मजे में? हाय, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। हाय, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। और ये नाला सोपारे से आए मेरे फ्रेंड लोग हैं। इसका नाम अन्नू है और इसका नाम अन्नू है। दोनों का नाम अन्नू कैसे हो सकता है? दो क्या, इधर 3 अन्नू है, ये भी तो अन्नू है। पर इनका नाम अन्नू है मुझे पता है, इन दोनों का नाम अन्नू किसने रखा? मेरे को क्या पता, अन्नू से जाके पूछो। कौन अन्नू? इनकी माँ। अभी वो फैन है ना इनके, तो सबका नाम अन्नू है। खैर तुम लोग जाओ अभी। इनके घर पे ना इनके चाचा को लड़का हुआ है। अच्छा। हाँ, उसका आज नामकरण है। अच्छा। हाँ, तो किससे नाम रखना है, कौन से वर्ड से? ए से आया है। ए से आया है। क्या रखे? माय गॉड, एक काम करो, यूनिक नाम रखो, अन्नू रख दो। जाओ 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 जाओ, ठीक है। हाय हाय, कितना अच्छा लग रहा है। जब भी अन्नू जी आते हैं ना, प्रेशर बहुत कम रहता है। क्यों? ऐसा लगता है अपने घर का आदमी आया है। इतना जानती है तू उनको? जानती नहीं, घर पे आके मसाज करवाते हैं ना मेरे से। अच्छा। आपका नाम सपना है? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मसाज सुरेश से करवाता हूँ। सुरेश से? हाँ। मैं पैंट शर्ट पहन लूं तो सुरेश भी बन जाती है। ये पकड़े गए। हाँ। सर आप आते हैं ना हमारे उधर, हाँ। तो मेरे को जानने का था, आप जो इतनी बार मसाज कराने के लिए आते हैं, मतलब आप वाकई में मतलब गाना गा के थक जाते हैं, या फिर आपको मेरी मसाज पसंद है? सच्ची बताओ। मेरे को सब मालूम है। अभी पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे ना, कहाँ? उधर रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर। वो बताऊं क्या? क्या? आपको पता है, मैम अभी रायपुर एयरपोर्ट पे ना एक आदमी उधर गाना गा रहा था, तो अन्नू जी उस पे भड़क गए। कहते तुम मुंबई नहीं आ सकते। क्यों? उल्टा अन्नू जी पे भड़क गया, कहता है आप भी मुंबई नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो पायलट था ना प्लेन का। क्या तू जब से आई अन्नू जी के पीछे पड़ी है? साधना जी आई, अमित जी आए। अरे नहीं नहीं, उनकी भी बात, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक आप यू। तो ऊपर वाले में बहुत मानते हैं ना, तो एक चीज मानते रहेंगे, जो लिखा रहता है वही होता है ना? वही होता है। हाँ, देखो मेरा लिखा रहता है ना, हम लोग सब लिख के लाते हैं। मैं 200 एपिसोड की आज पहली बार दिखा रही है, देखो सब लिख के लाते हैं हम लोग।
हम लिखा हुआ ही बोलते हैं मैम, हमारे क्या वास्तु के हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं आजकल। अच्छा हाँ, अभी देखो आपका नाम इधर लास्ट में लिखा है, अच्छा। साधना जी। अब वो मिट भी अभी वास्तु के हिसाब से अगर आप वहाँ बैठी रहती ना, पहले हम आपके बारे में बात करते हैं। हाँ, ऐसा रहते हैं। खैर सर, कैसे हैं अमित जी? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत फैन हूँ आपकी। ये लीजिए। क्या ये है? क्या ये है? क्या है? ये गाते रहते हैं ना हमेशा, बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको छोटे भी अच्छे लगेंगे। सर, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मत बता फिर। मैंने आपका गाना सुनने के लिए 8 लाख रुपए का रेडियो खरीदा है। 8 लाख का रेडियो कौन सा होता है? अरे कप्पू, तेरे को मालूम है वो रेडियो है सर, उसमें आप रेडियो में बैठ सकते हैं सर। हैं? हाँ, और गर्मी लगती है ना तो एसी भी ऑन कर सकते हैं, और पीछे सामान भी रख सकते हैं, और कहीं जाना हो ना चला के जा भी सकते अबे हैं। उसको कार बोलते हैं। हाँ, मेरे को मालूम है, वास्तु के हिसाब से मेरे को कार सूट नहीं करती ना, तो मैंने कार का नाम रेडियो रखेला है। मैंने आप तीनों के भी रेडियो देखे बाहर, बहुत अच्छे है। आपने अर्चना जी का रेडियो देखा? नहीं, इनके पास वाकई में कार नहीं है, रेडियो उठा के आती है मडेलैंड से, और गाना सुनते सुनते ना ऐसे घोड़े पे बैठ के आती है। घोड़ा का है, ये तो ऊँट है। ऊँट है ये। हाँ, तो वो वास्तु के हिसाब से घोड़े को ऊँट बोलती है ना। हो गया तेरा? चलो नहीं, जाओ। नहीं हुआ नहीं है। Oh एक my मिनट। God, साधना जी, ये लीजिए। क्या दे रही है अभी ये? ये 2 रुपया, ओह, ये 1 ये क्या रुपया, है? हाँ। ये 1, ये 2, पूरा 7 रुपया है। अच्छा पर ये क्या है, छोटे पैसे दे रही उनको? अरे इतने सालों से वो बोल रही हैं, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाज। थैंक यू वेरी मच। तो नवाज भाई बोले थे जब वो मिलेंगी उनको साथ दे देना। खैर मैम, क्या बात है। आपका भी गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपना, मेरा नया गाना लॉन्च हो रहा है अभी। कौन सा? हाँ, पहला चखना। पहला चखना क्या होता है? उनका पहला नशा हो सकता है, मेरा पहला चखना नहीं हो सकता। ये क्या बात है ना मैम? आपको ऑल द बेस्ट, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे किस्मत पलटने वाली है अभी, अरे थैंक। वास्तु के हिसाब से। अरे खैर, अभी वास्तु के हिसाब से मसाज का टाइम हो गया है। हाँ। हमारे पास सर मसाज है आपके लिए, दिल में बजी गिटार मसाज। इसमें क्या कैसे होता है? होता है वो? कैसे इसमें होता क्या रहता है, कस्टमर का हम लोग ऐसा तेल लगाते हैं, हाँ। और ऐसा मसाज करते जैसे दिल के पास आते हैं ना, तो ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग। ऐसा रहता है। लेकिन ये हर एक कस्टमर के साथ कप्पू मजा नहीं आता। ये अच्छा? अनिल कपूर जी आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उनके बहुत स्ट्रिंग्स है ना इधर ऐसे। खैर, मेरे जाने का टाइम आ गया सर, मैं चलती हूँ। वो हरी हरण जी है ना सिंगर, हाँ। जी। वो हरी हरी में अपना हरण भूल गए। और वो हरण, वो जो सच्ची में, और वो हरण इतना परेशान कर रहा है ना, जगह जगह पत्ते खा रहा है इधर। हाँ, चलिए सर, नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे सर। लेकिन आपके किस्से बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ। हाँ, ओके, बाय। अच्छा, हम सब ने गाने सुने होते हैं, फिल्में देखी होती हैं, लेकिन उनके पीछे के जो किस्से इतने मजेदार होते हैं, वो हमें तभी मौका मिलता है जब कोई फैमिली मेंबर आके खुद अपने मुंह से सुनाता है। जी। जैसे अनु सर के बारे में हमने सुना है, इन्होंने एक पाव भाजी वाले ठेले वाले को पटा के रखा था। हाँ, तो जब कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पे आए तो तू मेरे को झट से इशारा कर दिया करना, सर ये बात सही है? नहीं, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि उस जमाने में कपिल, जैसे मैंने कहा, मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो तारदेव एयर कंडीशन मार्केट अभी भी है, आज भी है। वो वहाँ पूरे बिल्डिंग में ऑफिसेस थे, प्रोड्यूसर्स के और डायरेक्टर्स के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के। अच्छा जी। तो मैं अपना बाजा उठा के चले जाता था, पाव भाजी वाला खड़ा रहता था वहाँ, हाँ। और मैं वहाँ जाके उसको बोलता था। मेरे दिमाग में ये चलता था कि यार, पाव भाजी एक ऐसी चीज है, भूख लगती हुई लंच टाइम पर कोई ना कोई निर्माता, निर्देशक या तो नीचे आता होगा या पाव भाजी मंगाता होगा। ये मेरे दिमाग में था, और मैंने बोला कि मुझे काम चाहिए, तो कोई ना कोई मिलेगा। तो मैं वहां खड़ा हो जाता था, ओह, और पाव भाजी वाले को दोस्त बना लिया मैंने। अच्छा। अब मैं उसको दोस्त बना लिया, और जब कोई बड़ा प्रोड्यूसर आता था या डायरेक्टर आता था, वो इशारा करता था मुझे, ये हाँ, अच्छा। ये है।
तो मैं सीधा खड़ा हो जाता था और पीछे जाता था उसके। तो मुझे एक मुखड़ा भी याद है जो मैंने बनाया था, जिससे मुझे आगे चलकर काम मिला था। मैंने उसको बोला, सर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। बोला, आप कौन है? आई वाज लिटरली प्लीडिंग। तो बोला, सरदार मेरे डैडी का नाम लिया मैंने। सरदार मलिक। तो बोला, अच्छा हाँ, आपके पिताजी का नाम तो सुना है। डैडी हैड नो वर्क आल्सो एट दैट टाइम। तो मैं मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ और मैंने पहला मुखड़ा लिखा था, जो मैंने लिखा भी था, जी मैंने देना। ये फैक्ट है कि पाव भाजी वाले ने मुझे एक्चुअली काम दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वो गाना था, सलाम से कुछ अपने लायक काम से। हाय हाय, ये तो बाद में बड़ा हिट भी हुआ है। तो बना था। सलाम से कुछ अपने लायक काम से। आप तो खाए मुर्ग मुसल्लम, अपनी तो बस राइस प्लेट। सलाम से कुछ अपने लायक काम से। सलाम से कुछ अपने लायक काम से। अरे आप तो खाए मुर्ग मुसल्लम, अपनी तो बस राइस प्लेट। तराम पम तराम पम पम। तो इस तरह वो पाव भाजी वाला जहां भी हो, मालिक करे वो हो, उसको नमन करता हूं। उसने मुझे इशारा किया और आज अन्नू मलिक यहाँ बैठा है। क्या बात है। इतनी भाषाएं नोट पे नहीं होती जितनी भाषाओं में साधना जी ने गाना गाया। मोटा मोटा कभी आपने हिसाब लगाया कौन सी भाषा से ज्यादा कमाया आपने? अभी भी प्रोसेस चल रहा है, इसलिए पता नहीं, अभी काउंट नहीं किया। अच्छा, आपने रहमान साहब के साथ भी बहुत गाने गाए साधना हाँ जी। जी। और रहमान साहब के बारे में हम सब ने सुना है कि वो ज्यादातर रात को काम करते हैं। साधना जी दिन में जो है जल्दी उठने वाली हैं, जल्दी गाना गाती हैं सुबह। तो जैसे हमारे शहर में होता है ना कि रात में अगर ऑटो वाले को हम रोकें तो नाइट का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो आपने कभी कहा रहमान साहब रात को अगर गवाना है तो मैं डबल चार्ज करूंगी आपको? नहीं, मतलब रहमान सर का गाना गाना ये बहुत बड़ी बात थी। और वो जिस तरह गाना गवाते थे, उनको अगर रात को उन्होंने बुलाया तो कभी कभी ऐसा भी हुआ, सुबह बाहर आए तो 6 बज रहे हैं, सुबह दिन निकल आया है, ऐसा भी। मतलब हरी जी और मैं गा रहे थे और इतना टाइम, कभी सिर्फ बैठे हैं, 2-3 बजे मौका आया, फिर माइक पे गए, फिर लगता था अब कैसे वॉइस आएगी, कैसा मूड बनेगा, कैसी एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही गाना शुरू किया, फिर वहाँ से जो ट्रैक मिला और द वे ही इंस्पायर्ड, फिर वो गाना ऐसे मौज में गाते गए और माहौल बन गया और गाना फिर अच्छा होता गया। क्या बात है। अच्छा, अभी हाल ही में ना हमारे यहाँ पे ना शानुदा आए थे, वो कुछ आपके बारे में जिक्र कर रहे थे। मेरे बारे में नहीं करेगी तो किसके बारे में करेगी? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वीडियो यहाँ पे। शानुदा, आपने अनु मलिक साहब के साथ बड़े गाने गाए जी। कभी कभी ऐसा भी होता ना कि कभी कभी आपके किसी गाने में अनु मलिक जी भी आ जाते थे। मैं मिला तू मिली। तो जब वो आते थे तो वो उस बात के पैसे काटते थे कि मैंने भी थोड़ा सा गाया, या आप ज्यादा लेते थे कि आपने मेरा गाना खराब किया? सवाल ही नहीं। अच्छा, हाँ, मुफ्त में गाओ, मैं पैसे लगे गाऊं। मुफ्त में गाओ। मैं पैसा पूरा ही लेता था। अभी अनु जी का थोड़ा सा वो थोड़ा सा ये है क्या वो खुजलाते हैं? खुजली गाने की? हाँ, गाने की थोड़ा सा है। तो क्या है कि ये बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर का है, खाली अनु जी का नहीं, अनु जी का थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए वो जो मैं मिला वाला गाना बोला, उसमें मैंने अनु जी आई लव यू, हाँ, उसमें मैंने उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया वो गाना, वो मैं मिला तू मिले वो वाला पोर्शन गाने नहीं दिया और खुद गाया। इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय, ये तो मानना ही पड़ेगा। एंड अनु जी के साथ मैंने इतना काम किया, लेकिन अनु जी आई लव यू वो गाना थोड़ा सा कम गाते हैं हमारे साथ तो अच्छा हो। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर इंसान को जरूर अपना पक्ष रखने का हक होता है। जी जी दादा। और उन्होंने अपना रखा, लेकिन इसकी कहानी कुछ और है जी। क्या? इसकी कहानी ये नहीं है कि मुझे गाना था। वो क्या होता कि जब शानू को मैंने बुलाया, मैं मिला तू मिली बोलने के लिए, तो वो स्टाइल था, मैं मिला तू मिली। तो जब दादा आया, मैं मिला तू मिली, मैंने दादा आप मुझे मेरी बहुत मुश्किल से पिक्चर मिली है, मेरी बैंडा बजा दो।
हाँ? आप समझे ना, मैं मिला, तू मिली, डर के जाएगी, लड़की भाग जाएगी, उसकी कहानी ये है. बट शानू इज टेरिफिक पर्सन, अ टेरिफिक सिंगर.